आइए साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सब कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग हमें देखकर एकदम मुस्कुरा रहे होंगे। तो आइए साथियों, आज की क्लास में हम एक नए उमंग के साथ एक नए टॉपिक का स्टार्टअप करते हैं साथियों। बेसिकली जो ये टॉपिक है क्लॉक का ही एक छोटा सा टाइप है। तो हमने जो है पिछली क्लास में क्लॉक को खत्म किया, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ा दूं। इसको क्लॉक के अंतर्गत ही पढ़ लिया जाता है साथियों। टॉपिक का नाम है साथियों दर्पण चित्र, यानी कि मिरर इमेज इन क्लॉक। समझ में आया? इस जो है टॉपिक के अंतर्गत सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि घड़ी में अगर 10 बज रहा है, जिसमें डॉट डॉट करके दे दिया जाता है, कुछ लिखा नहीं जाता है। अगर घड़ी में एग्जैक्ट 10 बज रहा है ना, तो वही जो टाइम है अगर हम शीशे में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा। बस यही टाइप की मैं बात करूंगा साथियों। ठीक है, तो टॉपिक आप समझ गए भाई, दर्पण चित्र, मिरर इमेज इन क्लॉक। एकदम बेसिकली एक ही टाइप आपको याद रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट ही इसका, तुरंत आप सीख जाएंगे। समझ में आया? अभी आपको अगर जो लोग पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक चीज याद करो, पूरा टॉपिक खत्म। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं सेशन को रखने वाला हूं, एकदम छोटा सा सेशन होगा, है ना। तो देख लीजिए, एक पॉइंट यहां पे लिखा गया है, दर्पण में चित्र बाएं से दाएं बनता है। अच्छा, दाएं हमने 2 बार लिख दिया था, कोई बात नहीं। दर्पण में चित्र बाएं से दाएं बनता है। समझ में आया? इतनी ही बात को बस आपको समझना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई दर्पण में चित्र कैसे बनता है। आप जैसे शीशे के सामने जाओगे ना, एग्जैक्ट तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन वो वैज्ञानिकों द्वारा ये चीज पता लगाया गया है कि दर्पण में जो चित्र है बाएं से दाएं बनता है। ठीक है, तो आइए एक छोटे से सवाल के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और 4-5 सवाल करेंगे, टॉपिक खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, इजी। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। घड़ी में जब 1:25 होता है, घड़ी में जब 1:25 होता है, उसी समय दर्पण में क्या समय होगा? उसी समय दर्पण में क्या समय होगा? क्या समय होगा? ठीक है साथियों, बेहद इजी सवाल। ठीक है, यानी कि घड़ी में जब 1:25 होता है, उसी समय दर्पण में क्या समय होगा, यही सवाल है साथियों, है ना। 1:25। जब भी ऐसा सवाल आए साथियों, आपको कुछ नहीं करना है। घड़ी वाला समय अगर हमें दर्पण में देखना है, यही वैल्यू 11:60 में से घटा देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आप घटा दीजिए भाई, 11:60। घड़ी में क्या समय हो रहा था? आप कहेंगे 1:25 हो रहा था। यह समय किसमें हो रहा था? घड़ी में। कोई भी समय हमें दर्पण में अगर देखना हो, कोई भी समय दर्पण में देखने के लिए 11:60 से घटा दीजिए। कोई भी समय दर्पण में देखने के लिए वही समय 11:60 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप घटाएंगे भाई, तो 5 में से 5 जाएगा, 5 उधार एक दिया था, बचा था क्या? 5 में से 2 जाएगा 3, और 11 में से 1 घटाएंगे 10, यानी कि 11:60 जब नहीं, सॉरी, 1:25 जब कोई समय घड़ी में होती है, तो वही समय अगर हम दर्पण में देखेंगे तो 10:35 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 10:35। तो सवाल में पूछा था दर्पण में क्या समय होगा, तो आपका आंसर होगा 10:35 साथियों। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, बात या फिर कहानी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है, मिटाया ना भाई? ठीक।
ठीक है, देखिए ये 10:35 सवाल का आंसर आया। ठीक, बस क्वेश्चन को यहीं पे मिटाएंगे, 2-3 कर लेंगे, बस क्लियर हो जाएगा। 2 सवाल इस वाले जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा सवाल क्या देता हूं भाई, यदि घड़ी में 8 वही बात है भाई 8:13 हुआ हो तो बता दीजिए राइट आंसर। हाँ भाई यही, ठीक। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, घड़ी में जब 8:13 होता है उसी समय दर्पण में क्या समय होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया भाई, कोई भी समय दर्पण में देखने के लिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए भाई, कोई भी समय दर्पण में देखने के लिए 11:60 से माइनस करिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो बिना सोचे समझे भाई 11:60 में से 8:13 को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर। यह समय कहां पे हो रहा था, घड़ी में। यही समय हमें कहां पे देखना है, दर्पण में। तो घटा लीजिए भैया, 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 7। ये एक उदाहरण दिया, यहां पे क्या बचा 5, 5 में से 1 गया, क्या बचेगा 4। अब बताइए 11 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, आप भाई समझदार हो, कितना बचेगा 3। यानी कि यह समय जो है, जब घड़ी में 8:13 होता है तो दर्पण में 3:47 दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, 3:47। यही सवाल का साथियों परम सत्य आंसर है। घटाने में कोई अगर समस्या होती है तो आप मैनेज करिए, ठीक है। वैसे 8 2 10 3 11, ठीक है ना भाई, क्योंकि कोई सामने होता नहीं है, तो अगर मिस्टेक हो जाती है वायदे तो उसको खुद समझिए साथियों। ठीक, दिख रहा है ना भाई साहब से, वर निरीक्षण हम खुद करते हैं इस चीज का। ठीक, बहुत बेहतरीन दिख रहा है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत खत्म करेंगे कहानी को हम। ठीक है, अब आइए 2-4 सवाल कर लेते हैं बिना सोचे समझे भाई। मान लीजिए यहां पे हम कह देते भैया 9:20 होता है, घड़ी में जब 9:20 होता है उसी समय दर्पण में क्या समय होगा। घड़ी में जब 9:20 घड़ी में जब 9:20 होता है उसी समय दर्पण में क्या समय होगा, या फिर क्या दिखाई देगा। तो आप देखिए 11:60 से माइनस करिए, तो 9:20 कहां पे हो रहा था, आप कहेंगे घड़ी में। आपको किसका चेक करना है, दर्पण वाला चेक करना है, तो भैया घटा देंगे। देखिए घटाएंगे तो 0 4 है ना, 9 2 11। यानी कि घड़ी में ना जब 9:20 होता है, ठीक उसी समय शीशे में जो है साथियों 2:40 होता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे मित्रों आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ गए होंगे। अब आपको एकदम समझ में आसान दिख रहा होगा, कह रहा होगा बेहद इजी सवाल है। क्या है, इजी, समझ रहे हैं ना भाई। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई, 4-5 सवाल करेंगे आप समझ जाएंगे वैसे ही, है ना, एकदम रट्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हटाएं जी, भाषा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। एक और सवाल ही, भाषा थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। कैसे, किताब का सवाल होगा भाई आपके सामने। क्या है, हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन हो, यदि घड़ी में समय 7:24 हुआ है, 7:24 हुआ है 7:24 हुआ है, तो बताइए दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो बताइए दर्पण
दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? दिखाई देगा, बताइए भाई। यही है सवाल ना भाई, क्या समय दिखाई देगा? बस बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना भाई, है ना। मैंने क्या कहा, 7:24 है, 11:60 से घटा लो सवाल के अनुसार। घड़ी में कितना मिनट हो रहा था? आप कहेंगे भैया 7:24। ये समय कहां पे हो रहा था? आप कहेंगे घड़ी में। कहां पे हो रहा था? घड़ी में। सवाल में कहा है दर्पण में देख के बताओ। किसमें देख के बताओ? दर्पण में। किसमें? दर्पण में। किसमें? दर्पण में। तो भैया 11:60 से यही वैल्यू माइनस करेंगे, सवाल के आंसर आएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, है ना। 7 4 11, 4:36 दर्पण में हुआ। समझ गए साथियों? जब 7:24 आपके घड़ी में होता है, ठीक उसी समय शीशे में अगर आपकी घड़ी देखी जाए जिसमें 1 2 3 4 5 ना बना हो, सिर्फ इस प्रकार का बना हो, कंफ्यूजन नहीं, देख लीजिए कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे ये हो गया, है ना। अब आपको तो पता है भाई, यहां पे 6 बजता है, यहां पे 12, ऐसा करके, यानी कि जब 7:24 होता तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 और 20 से 20 यहां पे आएगा तो 20 से थोड़ा आएगा। जब ये समय 7:24 होता है, यही समय, है ना, शीशे में देखेंगे हम ऐसे करके, तो शीशे में क्या समय दिखाई होगा? 4:36 दिखाई देगा। कौन सा समय दिखाई देगा साथियों? आपके सामने है 4:36 दर्पण में दिखाई देगा। दर्पण माने शीशा। समझ में आया जी? बेहतरीन बात है भाई, समझ गए। और उम्मीद भी आप लोगों से यही थी कि आप इस कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है साथियों, तो हम ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को 15 मिनट में सिखा देंगे मिला जुला करके। कितने मिनट में? 15 मिनट में। ठीक, अब आपकी मर्जी करें ना भैया, 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, 2000 कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कह दूं साथियों, क्या कहूं, 8:20, यदि घड़ी में समय 8:20 हुआ है तो बताइए दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? 11:60 से भैया माइनस कर लीजिए, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 8:20। ये कहां पे दिखाई दे रहा है? घड़ी में। तो दर्पण में 40, 8 3 11 है। 3:40 कहां पे दिखाई देगा? दर्पण में। अब एक बात और यहां पे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। यहीं पे वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे मान ले सवाल में ये पूछे था कि देखा यदि दर्पण में समय 3:40 हुआ है, ऐसे सवाल बदल दे, यदि दर्पण में समय 3:40 हुआ है तो बताइए घड़ी में वही समय क्या दिखाई देगा? तब भी यही वैल्यू 11:60 में से माइनस करेंगे, घड़ी वाला आ जाएगा, है ना भाई। देखिए यहां से माइनस करते तो 20 आ जाता, 8 आ जाता। समझ में आया साथियों, है ना। एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना आप लोगों को रहे कोई। ठीक है साथियों, इससे उससे ये माइनस करोगे ये आ जाएगा, ये माइनस करोगे ये आ जाएगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी है साथियों, बहुत ज्यादा नहीं, नौकरी पाने के लिए बहुत ज्यादा समझदार नहीं बनना है। ध्यान से फिर से समझिए, नौकरी पाने के लिए बहुत ज्यादा चालाक नहीं बनना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। एक बात अगर आप गौर से समझें, जंगल में सबसे ताकतवर जानवर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा हाथी। जंगल में सबसे ताकतवर जानवर हाथी होता है साथियों। अगर मैं पूछूं जंगल में सबसे चालाक जानवर क्या होता है, तो आप कहेंगे लोमड़ी। क्या जंगल का हाथी या फिर लोमड़ी राजा है? नहीं।
बहुत ज्यादा ताकत आपके अंदर होगी तब भी आप राजा नहीं बनेंगे, और बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर चालाकी आएगी तब भी आप राजा नहीं बनेंगे। राजा जंगल का कौन है? आप कहेंगे शेर। शेर राजा क्यों है? क्योंकि वो बैलेंस बनाना जानता है। ठीक है, जहां समझदारी तहां समझदारी, जहां जांगर तहां जांगर, जहां ताकत का इस्तेमाल करना चाहे वो करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कंपटीशन में आपको बैठना है। ठीक है साथियों, तो आइए देखिए वो समझ लेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ मैं वीडियो जो है खत्म करूंगा, है ना। यहीं पे बदल देता हूं सवाल। क्या? यदि दर्पण में समय 8:20 हुआ है, तो बताइए घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? 8:20 अभी पिछले सॉल्व किए थे तो वही आएगा, है ना। अभी नहीं, थोड़ा इसको और चेंज करते हैं, 9 क्या मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। अब देखिए, यदि दर्पण में समय 9:40 हुआ हो तो बताइए घड़ी में क्या समय दिखाई देगा साथियों? तो ध्यान से समझिए, 11:60 से यही वैल्यू माइनस करेंगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ये कहां है? आप कहेंगे दर्पण में है। कहां पे है? दर्पण में। आपको कौन सा निकालना है? घड़ी वाला। घटाएंगे भैया 20, यहां पे घटाएंगे 2। उम्मीद करते हैं साथियों आपको इतनी बात जरूर समझ गई होगी, है ना, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कोई समस्या इसमें है। आप लोगों को 100% क्लियर आप बातों को समझ पा रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन बात है साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर जो है हम इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, अब आइए देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछ देता 5 बज के, जब घड़ी में, जब दर्पण में 30 होता है, घड़ी में क्या समय होगा? 11:60 से तुरंत माइनस करो। क्या? 5:30 माइनस करेंगे भैया 30, और ये कितना आ जाएगा? 6:30 होगा सवाल का आंसर साथियों। ठीक है साथियों, तो आज की सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, और ये पार्ट भी खत्म हो गया साथियों। फिर एक छोटा सा और है भाई, है ना। ये तो हो गया भाई दर्पण चित्र, यानी कि शीशा वाला भाई। अब एक होता है जल प्रतिबिंब, वो अलग पार्ट है, उसको भी एक अलग ऐसे 10-15 मिनट का सेशन बना के खत्म करेंगे। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए बाय बाय साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।